एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। मतलब क्वेश्चन 9 में जितने भी ऑपरेशंस दिए हुए हैं उनमें किसका आइडेंटिटी है और किसका नहीं है, यह पता करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसका आइडेंटिटी पता करना है। तो आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ये होना जरूरी है। मतलब हर हाल में हमको ये ए लाना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको लेकर के चलता हूं, ए स्टार ई क्या होगा। यहां पर ए स्टार बी ए माइनस बी होता है, तो यहां पर ए स्टार ई ए माइनस ई होगा। अब मुझको लाना है यहां पर ए, तो ई के जगह में मुझको 0 रखना पड़ेगा। तो यदि मैं ई के स्थान पर 0 रखता हूं तो ए स्टार ई इज इक्वल टू, यहां पे 0 रखने पर ए माइनस 0 मतलब ए प्राप्त हुआ। अब इसको लेकर के चलता हूं ई स्टार ए को, यहां पे लिख देता हूं मैं ई स्टार ए को लेके चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, ए में से बी को माइनस करना है, तो यहां पर ई में से माइनस करना है ए को। अब यहां पर भी मैं ई की जगह 0 रखूंगा, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी चूज किया है 0, तो इस 0 को इसमें भी रखना पड़ेगा और यहां पर भी ए आना चाहिए। तो यदि रख के देखता हूं तो आप देख रहे हैं 0 माइनस ए होगा, मतलब माइनस ए हुआ। तो ए स्टार ए का मान माइनस ए हुआ। तो अब आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी जब मैंने 0 रखा तो मुझको ए प्राप्त हुआ, लेकिन ई स्टार ए के लिए मुझको ए प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि माइनस ए प्राप्त हुआ, जो कि संभव नहीं है। ये दोनों के लिए मुझको ए प्राप्त होना चाहिए था, तो विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। therefore it has no identity, it has no identity। अब सेकेंड देखते हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्टार ई का मान निकालेंगे, ए स्टार ई। तो डेफिनेशन क्या कहता है, यहां पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। अब ई स्टार ए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब आप ई के स्थान पर कोई भी नंबर ऐसा है क्या जिसको आप रखेंगे तो ए प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है उसमें ए स्टार ई का मान निकालना है और वो ए आना चाहिए। इसी तरह ई स्टार ए की जो वैल्यू है ए आनी चाहिए, दोनों की वैल्यू ए आनी चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। अब ई के स्थान पर कुछ भी आप रखिए, ए प्राप्त आपको नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि यहां पर ए प्राप्त नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू ए, विच इज नॉट इक्वल टू ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड ई बिलोंग्स टू क्यू, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड ई बिलोंग्स टू क्यू। तो देयरफॉर इट हैज नो आइडेंटिटी, इट हैज नो आइडेंटिटी। ये तो हुआ हमारा सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। अब आइडेंटिटी के लिए क्या प्रूफ करना रहता है? फॉर आइडेंटिटी हमको प्रूफ करना है ए स्टार ई, ए आना चाहिए, और ई स्टार ए भी ए आना चाहिए, मतलब ए लाना हमारा मकसद है। तो ए स्टार ई, अब डेफिनेशन देखते हैं। यहां पर ए स्टार बी, तो ए को शुरू में लिखा गया है तो हम भी ए को लिखेंगे, उसके बाद प्लस, फिर क्या किया है, ये ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां पर ए और ई को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए ध्यान से कि कोई ई के स्थान, ई क्या है? आइडेंटिटी है। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको मैं यहां पे रखूं और मुझको ए प्राप्त हो जाए? तो ई के जगह में मैं 0 रखता हूं। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए प्लस ए, और ई के स्थान पर 0, मतलब मुझको ए प्राप्त हुआ। तो ए स्टार ई की वैल्यू ए प्राप्त हुई। ठीक है, ये कंडीशन है। ए चाहिए था और मुझे ए मिला। अब चलिए इसके लिए देखते हैं ए आता है कि नहीं आता है। नाउ ई स्टार ए इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या कहता है? पहले ए को लिखिए, तो पहले ई को लिखिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो ये हो गया ई ए। अब आप बताइए कि ई के स्थान पर ऐसी कोई संख्या है, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको मैं रखूं और मुझको ए मिल जाए? तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इसी ई को यदि मैं 0 रखता हूं, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी चूज किया है 0, तो इस 0 को मुझको ये दोनों में पुट करना पड़ेगा। तो ई को यदि मैं 0 रखता हूं यहां पर, तो ई स्टार ए का मान क्या होगा? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो आप देखिए कि ए स्टार ई का मान यहां पर ए प्राप्त हुआ, और ई स्टार ए का मान यहां पर 0 प्राप्त हुआ, जबकि हमको दोनों की वैल्यू ए मिलनी थी, जो कि ये संभव नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। तो देयरफॉर इट हैज नो आइडेंटिटी, नो आइडेंटिटी। तो इसकी भी आइडेंटिटी नहीं है। अब देख लेते हैं फोर्थ को। फोर्थ क्या है? देखिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी के लिए क्या करना है अपने को? फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमको प्रूफ करना है ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ई स्टार ए, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए स्टार ई निकाल करके आपको दिखाता हूं। यहां डेफिनेशन कहता है कि ए और बी दिया है, तो ए में बी को माइनस करें, तो यहां पर ए में ई को माइनस करें और उसका स्क्वायर निकालें, तो यहां भी स्क्वायर निकालेंगे। अब ई स्टार ए भी निकाल लेता हूं मैं, ई स्टार ए निकाल लेता हूं।
तो हो जाएगा e माइनस a का स्क्वायर। a स्टार e का मान a ला के दिखाना है और e स्टार a का मान भी a ला के दिखाना है। तो आप बताइए कि a के स्थान पर हम क्या रखें, a के स्थान पर हम क्या रखें कि हमको a मिले। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम आइडेंटिटी के रूप में a के स्थान पर e के स्थान पर रखें। तो e का कोई मान ही नहीं है, नो वैल्यू, नो वैल्यू। तो इट हैज नो आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये a के इक्वल नहीं आया, ये भी a के इक्वल नहीं आया। तो इट हैज नो आइडेंटिटी, इट हैज नो आइडेंटिटी। तो ये तो हुआ हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं फिफ्थ। हमारा फिफ्थ क्या कहता है देख लेते हैं। a स्टार b इक्वल टू ए बी अपॉन 4। a स्टार b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। तो यहां पर फिर से मैं लिख देता हूं, आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए। फॉर आइडेंटिटी हमको चाहिए a स्टार e a के बराबर होना चाहिए और e स्टार a भी a के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है। अब a स्टार e निकाल करके देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, a और b का मल्टीप्लाई करिए तो इधर a और e का मल्टीप्लाई होगा। 4 से डिवाइड करिए, ये 4 से डिवाइड हो गया। अब आप बताइए यहां पर कि e के स्थान पर यहां पर मैं क्या रखूं कि मुझको a मिले। तो यहां पे 4 रख देता हूं। देखिए क्या होता है, a स्टार e इज इक्वल टू a इंटू ई के स्थान पर 4 अपॉन 4। तो मुझको a प्राप्त हुआ। a स्टार e की वैल्यू a मिली, तो वही तो लाना था। अब इसको चेक करके देखते हैं, e स्टार a। तो इसमें डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा और 4 से डिवाइड करना है। यहां पर e के स्थान पर यदि मैं 4 रखता हूं तो क्या होगा देखते हैं। e के स्थान पर 4 इंटू ए अपॉन 4। तो यहां पर मुझको e स्टार a का मान a प्राप्त हुआ। तो देखिए a स्टार e का मान a मिला और e स्टार a का मान भी a मिला। इसका क्या मतलब हुआ, तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a। तो यहां पर e का मान हमने क्या माना था, 4। तो देयरफॉर e इज इक्वल टू 4 इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट है 6। देखिए छठवां क्या है, a स्टार b इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। a स्टार b इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो फिर वही बात है, सबसे पहले मैं a स्टार e निकालता हूं। तो यहां पर देखिए ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर। और निकाल लेते हैं e स्टार a, ये हो जाएगा ई ए का स्क्वायर। अब आप बताइए कि ई के जगह पे कुछ रख सकते हैं क्या कि हमको ए प्राप्त हो। कंडीशन क्या है, ए स्टार ई का मान भी ए आना चाहिए और ई स्टार ए का मान भी ए आना चाहिए। ये आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए शर्त है, फॉर आइडेंटिटी। तो देखिए यहां पर ई का ऐसा कोई मान नहीं है जिसको मैं इन दोनों की जगह पे रखूं और मुझको ए मिले, मतलब संभव ही नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये ए के इक्वल नहीं आएगा, ये भी ए के इक्वल नहीं आएगा। फॉर ऑल, चाहे ई का आप कुछ भी
मान रखें फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू क्यू, तो इट हैज नो आइडेंटिटी, इट हैज नो आइडेंटिटी, तो इसका भी आइडेंटिटी प्राप्त नहीं हुआ। तो हमको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 का ही आइडेंटिटी प्राप्त हुआ, 4, बाकी किसी का भी आइडेंटिटी इस सवाल में नहीं है। 11 है लेट ए इज इक्वल टू n क्रॉस n एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी स्टार सी डी is equal to a plus c b plus d so that star is commutative and associative. Find the identity element for star on a if any. सबसे पहले हम कम्यूटेटिव देखते हैं, कम्यूटेटिव। इसके लिए हम लोग क्या सिद्ध करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अब आप देखिए यहां पर ए के स्थान पर ए बी लेना है और बी के स्थान पर सी डी लेना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए स्टार बी, इसका मतलब हुआ ए बी स्टार बी मतलब सी डी। अब डेफिनीशन क्या कहता है वो देखते हैं। इसका डेफिनीशन कहता है कि ए बी स्टार सी डी को आप कैसे लिखेंगे, ए प्लस सी, मतलब ये पहले और पहले को ऐड करना है और दूसरे को ऐड करना है। तो यहाँ पहला है ए, इधर पहला है सी, ऐड कर दिया, ये दूसरा है बी, इधर दूसरा है डी, इसको ऐड कर दिया, ये ऐसे। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, हमको बाई डेफिनीशन। अब यदि मैं इसी को उल्टा कर दूं, सी को पहले लिख देता हूं, ए को बाद में, डी को पहले लिख देता हूं, बी को बाद में, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला सी है और इसका पहला डी है, स्टार इसका पहला ए है और इसका पहला बी है। तो आप देखिए ये क्या है, सी डी क्या है, सी डी स्टार ए बी, सी डी यहाँ पर बी है, स्टार ए बी यहाँ पर ए है। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। अब देखते हैं कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव के लिए एसोसिएटिव, इसके लिए 3 एलिमेंट लेना पड़ता है, ए बी सी। तो ए को हम लेंगे ए बी और बी को लेंगे सी डी और ई को सी को लेंगे ई एफ। ये सब के सब किस में है, बिलोंग्स टू n क्रॉस n में है। तो हमको क्या प्रूव करना रहता है, हमको दिखाना पड़ेगा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, ये होना चाहिए। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूं, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए के स्थान पर ए बी स्टार, यहां पर बी, बी के स्थान पर सी डी स्टार सी, सी मतलब
ई एफ। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो हो जाएगा ए बी स्टार, ये दोनों के बीच में स्टार है तो कैसे इसको लिखेंगे, पहला पहला जुड़ेगा सी प्लस ई और दूसरा दूसरा जुड़ेगा डी प्लस एफ, ये हुआ। फिर इसको हल करेंगे। अब इसके और इसके बीच में स्टार है तो फिर वही नियम है, पहला पहला जुड़ेगा, पहला यहाँ पर ए है, इसका पहला सी प्लस ई है, दूसरा दूसरा ऐड होगा, दूसरा यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी प्लस एफ है, ये ऐड हुआ तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब आप देख रहे हैं, हाँ ये प्राप्त हुआ, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए स्टार बी को ब्रैकेट में रखना है और सी को बाहर करना है, तो ए मतलब ए बी स्टार बी यानी कि ए बी के बाद सी डी माने थे बी को, और सी को क्या माने हैं, ई एफ माने थे। एक बार आप चेक कर लीजिए, ए को हमने माना था ए बी, बी को माना था सी डी और ई को माना था ई एफ। अब ये दोनों के बीच में स्टार है तो पहला पहला जुड़ेगा, ऐड होगा, और दूसरा दूसरा ऐड होगा, ये हो गया स्टार ई एफ। अब फिर ये दोनों के बीच में स्टार है तो वही नियम है, पहला पहला जुड़ेगा ए प्लस सी प्लस ई और दूसरा दूसरा ऐड होगा बी प्लस डी, ये दूसरा है और यहाँ का दूसरा एफ है। अब आप चेक करके देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड बराबर है क्या, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब लास्ट बचा कि ये आइडेंटिटी, इसका कोई आइडेंटिटी है क्या, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉर आइडेंटिटी, फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए क्या प्रूफ करते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए और ई स्टार ए भी ए आना चाहिए, ये प्रूफ करते हैं। तो यहां पर हमको n क्रॉस n का एलिमेंट लेना है तो a के स्थान पर हम लोग ए बी लेंगे और e के स्थान पर E1 और E2 ले लेते हैं, पेयर के रूप में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो स्टार जो है डिफाइंड है n क्रॉस n में डिफाइंड है, इसलिए पेयर के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में लेना पड़ेगा। इसको लेके चलते हैं। नाउ ए स्टार ई, ए मतलब ए बी स्टार, ई मतलब E1 E2। अब ये दोनों के बीच में स्टार है तो पहला से पहला जुड़ेगा ए प्लस E1 और दूसरा से दूसरा ऐड होगा, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ ए प्लस E1 और बी प्लस E2 प्राप्त हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब मुझको ला के दिखाना था ए, तो ए कब आएगा, जब यहां पर मैं E1 और E2 के स्थान पर, E1 के स्थान पर मैं 0 रखूंगा और E2 के स्थान पर भी मैं 0 रखूंगा, तो मुझको ए प्राप्त होगा। तो लेट E1 और E2 दोनों 0 के इक्वल है, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो ए मिलेगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो
बी मिलेगा। अब बताइए ए बी है क्या? ये ए बी है, यहाँ पर ए, ये ए। तो देख रहे हैं आप कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए मिलना था, जो कि मुझको मिल गया। सेम वे में आप ई स्टार ए को भी ए ला सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? देयरफॉर E1 क्या है? 0 और E2 क्या है? 0। तो 0 0 इज द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी एलिमेंट। बट अब आप बताइए कि जो हमारा क्वेश्चन है वो n क्रॉस n में डिफाइंड है। एक बार आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए a इज इक्वल टू n क्रॉस n। n मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर है। तो ये जो आइडेंटिटी मिला है 0 0, वो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो देयरफॉर, तो फाइनली it has no identity। यहां पर 0 0 प्राप्त हुआ है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है। यदि ये हमारा प्रश्न a इक्वल टू r क्रॉस r में डिफाइंड होता, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड होता क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो 0 0 आया है वो उसका आइडेंटिटी होता। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है।